हेलो फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं इस तरह की स्लीव। तो आइए देखते हैं इसको कैसे रेडी करते हैं। तो इसके लिए हमने एक पट्टी ले ली है जो हमारे स्लीव में ऊपर का फैब्रिक होगा। टोटल लेंथ हमारी इसकी 10 इंच है, तो 4 इंच का बॉर्डर आ जाएगा और 6 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी और प्लस इसमें हमारा मार्जिन ऐड रहेगा। तो ये टोटल दूरी हमारी 7 इंच है। अब 7 इंच लेने के बाद विड्थ हम ले लेंगे। विड्थ लेने के बाद सेंटर कट कर लेना है। सेंटर कट करने के बाद दोनों साइडों से फैब्रिक को 2 इंच का मार्क कर देंगे। टू इंच का फैब्रिक को मार्क करने के बाद में अब जो कट के पहली वाली जो मार्क किया है उसको इस कट से मैच कराना है तिरछी लाइन बनाते हुए। इस तरह से कर देंगे और फिर दूसरा कट को भी इसी सेम कट के ऊपर लेके आना है। यहाँ पर भी हम पिन अप कर देंगे इसको। नेक्स्ट सेम इसको भी ऐसे ही करना है। कोन से कोन को मैच कराते जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से करना है। जितना आपके पास फैब्रिक है उसी के अनुसार इसमें आप अपनी प्लेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना फैब्रिक ब्लाउज में नहीं होता है, तो इसके लिए आपको 3 प्लेट काफ़ी होती हैं। आप अगर कपड़ा की विड्थ यानी कि चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं बचता, जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा प्लेट नहीं डाल सकते। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो एक प्लेट और डाल देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लेटें जाएंगी उतना ही आपके फैब्रिक का झुकाव इस शेप में होता जाएगा, राउंड के शेप में। तो हमने इधर से सेट कर दिया है। अब हम इसको फैब्रिक को दूसरी तरफ से भी सेंटर लेते हुए सेट कर देंगे। एक तरफ की प्लेट हमने सेट कर दी है और हम इधर की प्लेट सेट करते हैं। प्लेट के बीच में से ये यहाँ पर लूजिंग नहीं बननी चाहिए इस तरह से, तो इसको इस तरह से आप मूव करते हुए फैब्रिक को लेके जाएंगे। इस पॉइंट से मैच कराना है। जिस तरह से शेप जा रही है सेम उसी तरह से इक्वल डिस्टेंस का गैप देते हुए इसको इधर भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारी प्लेट रेडी हो गई हैं। अब हम पे यहाँ पर और यहाँ स्टिच लगाएंगे। स्टिच करने के बाद अब हम इसकी पिन निकाल देंगे। पिन को निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है दोनों स्लीव्स का। इसके साथ ही अब हमें पेपर की कटिंग कर लेनी है स्लीव की, जो हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं। तो नॉर्मल स्लीव मैंने रेडी कर ली है। अब इसके अकॉर्डिंग ही अब हमें इसके कट लगाने हैं, सेंटर कट दोनों साइड में। वैसे ही सेम मेन फैब्रिक में भी हमारे कट लगा लेने हैं। ये कट लगा लेने के बाद अब हमें इस स्लीव को पेपर के साथ मैच करा के करके पिन अप कर देना है। दोनों साइड से पिन अप कर देंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले डुले। इस स्लीव को बनाते समय हमारी जो
स्लीव की शेप है वो कर्व की शेप में हो जाती है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन की तरफ जाते हुए पिनअप करना है। और ये जो कोन की तरह हमारा फैब्रिक दिखाई दे रहा है, हम इसको काट करके अलग कर देंगे। और हमारी पिन सेट हो गई है। पिन सेट करके या तो इस पे स्टिच लगा लें, मैंने इसको पिन अप किया हुआ है इसलिए ये हिलेगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ। सेम सिंपल स्लीव की शेप में ही इसको हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के निकाल देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कोन कितना ज़्यादा निकल गई है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कपड़े की जो 6 इंच रेडी होती है स्लीव, उसके लिए हमारा फैब्रिक 8 से 10 इंच तक होना चाहिए, तभी हमारी स्लीव अच्छी प्लेटों के साथ रेडी होगी। इसलिए हमने इसको फैब्रिक को ज़्यादा लिया, हमारे में कम फैब्रिक था, कपड़े कम होने की वजह से मैंने इसमें प्लेट को एक एक करके कम डाला है। इससे ज़्यादा भी हम प्लेटें इसमें डाल सकते हैं। अब हमारी इसकी शेप रेडी हो गई है, तो इसके साथ ही अब हम यहाँ पर इस फैब्रिक को में से हटा के जो हमारा पेपर है, हमने जो 4 इंच का बॉर्डर लिया है उसको इसके साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले इसका जॉइंट रेडी कर लेते हैं। जॉइंट रेडी कंप्लीट जब हो जाएगा, इसके साथ ही हम इस पर दूसरी स्टिच लगाएंगे। एक स्टिच ऊपर से लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी अपनी रेडी कर लेते हैं। अब इसके साथ ही हमने जो लाइनिंग काटी थी, लाइनिंग को इसके साथ रख के अटैच कर देंगे। इसके लिए हमें पहले पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद नीचे की जो किनारी है, पहले उस पर स्टिच लगाने के यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देना है। फैब्रिक को पलटकर इसके ऊपर से अब हमें टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने से हमारा फैब्रिक अच्छे से टर्न हो जाता है। इस तरह से हम इसको रेडी करने के बाद पीछे की तरफ टर्न करेंगे और इसकी किनारे की तरफ चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे स्टिच लगाकर। पैक करने के बाद में अब यहाँ पर हमारी स्लीव भी रेडी हो गई है, तो यहाँ पर हम बटन भी टक कर देंगे इस तरह से। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें वीडियोस को और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।